So student, this is lecture 46 according to your lesson plan, and in this lecture we are going to solve some numerical problem based on the unilateral Z transform. Okay, so as I told you in previous lecture that all the numerical problems will be same, but you have to remember only one thing, that the limit will be n equal to 0 to infinity. So this is the only change. सो अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है और उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई यूएन से हो रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन से हो रहा है, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म. ठीक है, क्योंकि उसी को हम बोलेंगे क्योंकि वही वन साइडेड होगा. सो क्वेश्चन कैन बी मल्टीप्लाइंग विद द यूएन और यू ऑफ माइनस एन. ओके, बट एज आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी solve the problem based on this right-sided signal un only. Okay, so for example, the question is given xn equal to a to the power n plus a to the power minus n un, where A is real. Okay, now you have to find out the unilateral Z transform, or directly you can write it down Z transform. Okay, because here is multiplying with the un. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डायरेक्टली उसने क्वेश्चन ये दे दिया और xn equal to a to the power n plus a to the power minus n, where a is real. और आपने उससे लिख दिया उसने कि कैलकुलेट दी uz of x of a. तो यहां से अंडरस्टूड है वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिलैटरल Z ट्रांसफॉर्म. मींस राइट साइडेड हो रहा होगा सिग्नल, और यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, सो आपको जो टर्म है उस पे फोकस करना है कि वो जेड ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है या यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म. नाउ ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन. सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सो xn इक्वल टू गिवन है a टू द पावर n प्लस a टू द पावर माइनस n. ठीक है, सो आई एम कंसीडरिंग दिस न्यूमेरिकल. ओके, दिस पोर्शन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मान के चल रहा है कि यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म उसने आपको कैलकुलेट करने को बोला है. सो ये हैव दिस. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्स ऑफ जेड, क्या होगा? n इक्वल टू 0 to infinity a की पावर n plus a की पावर माइनस n multiplying with the z to the power minus n, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म की, भी हमने लिखा. ओके, xn z to the power माइनस n होता है. अब xn की वैल्यू हमारे पास ये गिवन, सो मैंने पुट कर दी, और इसी फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं? n equal to 0 to infinity a to the power n z to the power minus n plus n equal to 0 to infinity a to the power minus n z to the power minus n. Okay, so we can write it down, और इसी को और फर्दर सॉल्व कर लिया हमने. n equal to 0 to infinity a z इनवर्स की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a माइनस 1 z टू द पावर माइनस 1 की पावर n. Now all of you know how to solve this equation. Okay, so if you remember, what will be the xz?
1 upon 1 minus r, 1 upon 1 minus r, इस वाले के लिए 1 upon 1 minus r इनवर्स z इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं, z upon z minus a plus z upon z minus 1 by a। ठीक है, आप अगर इसे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो दोनों का एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, फाइनल आंसर यू विल गेट z 2z minus a plus 1 by a upon z minus a, z minus 1 upon a। Now if you want to calculate the ROC of this function, so from here you can see you are getting two function over here and ROC आपका दोनों के लिए अलग अलग होगी, so you have to calculate the ROC for this। if I talk about for this function, what will be the ROC, that this AZ inverse should be less than 1। इसके लिए क्यों, क्योंकि अगर ये 1 वैल्यू हो गई तो दैट विल गो इन्फिनिटी, और हमें क्या पता है कि फंक्शन शुड बी फाइनाइट, ये हमें पता है कंडीशन ये होनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम फॉर दिस मॉड ऑफ A इनवर्स Z इनवर्स should be like less। so from these two you will find out the ROC। okay, ROC is mandatory when you are calculating the Z transform, remember। so ये मान के चलिए in you will get 2 or 3 question based on this ROC। okay, minimum 2 question you will get based on this ROC in the Z transform।